हे एवरीवन, इट्स मी हमसे यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है मिस्टिकल लैंड के एक वीडियो से, जो कि बड़ा मिर्च मसाले से भरपूर होने वाला है, जिसका टाइटल है जनाब कि जब इन बिग बॉस कंटेस्टेंट्स ने कर दी हद, सारी हदें पार, जो कि हमें ट्रांसलेशन से मिला है 10 मोस्ट एंग्री कंटेस्टेंट्स ऑफ बिग बॉस हाउस। और हम ये देखते आ रहे हैं कि सलमान खान के आगे तो ये सब खामोशी से बैठे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कोई एक आधा कंटेस्टेंट होता है जो सलमान खान की भी परवाह नहीं करता कि भाई ये बंदा इंडस्ट्री में इसकी इतनी चलती है और अगर ये नाराज़ हो गया तो करियर गया। लेकिन कुछ होते हैं जो कहते हैं भाड़ में जाए, करियर से भाड़ में जाए ये शो, और वो बोल देते हैं। और हमने देखा, मैं बिग बॉस फॉलो कर रहा हूँ सीज़न 5 से, और इतने साल हो चुके हैं, 11 साल होने वाले हैं इस बिग बॉस देखते हुए। असल में दूसरों की लड़ाई देखने में जो मज़ा आता है ना, वो और कहीं नहीं आता। तो अब हो सकता है हमारे व्यूअर्स में किसी को पसंद ना हो, लेकिन बिग बॉस भाई देखो करो, बड़ा मज़ा आता है जब ये कहते हैं ना, आपको हर तरह के रंग देखने को मिलेंगे। आपको पॉलिटिक्स भी नज़र आएगी, आपको शरारत भी नज़र आएगी, आपको जेलेसी भी नज़र आएगी, प्यार भी नज़र आएगा, धोखा भी नज़र आएगा, सब कुछ दिखेगा। मतलब पूरा एक कंप्लीट पैकेज मिलता है आपको। तो हम देखते हैं जनाब ये 10 लोग कौन हैं जिनको इस लिस्ट में लिया गया। स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड रियलिटी शो के इतिहास में सबसे जाना माना शो बिग बॉस बिग का बॉस। 16th सीजन आखिरकार बिग हमारी बॉस की जिंदगी में माँ वापस की आ आँख, ये चुका है दोस्तों। कौन बिग टीवी बॉस? पर वैसे तो कई आज तक रियलिटी नहीं शोज पता आते जाते रहते हैं जिन्हें लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसकी एक क्लिप जो हर साल आता है। इतनी एडिक्टिव होती है कि जो लोग बिग बॉस रेगुलरली नहीं देखते ना, वो भी उसको उनको भी हो skip जाता करने है, की जगह वीडियो देखने क्यूरियस लग हो जाते जाते हैं कि हैं। आगे तो ये क्या तो होगा। सभी जानते हैं कि बिग बॉस का हर सीजन एंटरटेनमेंट से ज्यादा विवादों से घिरा हुआ रहता है। बिग बॉस में अब तक 15 सीजन आ चुके हैं और हर और सीजन में 16वां ऐसे चल ऐसे रहा है। कंटेस्टेंट आए हैं जिन्होंने सिर्फ घर के सदस्य तो छोड़ो, खुद सलमान खान बिग बॉस और दर्शकों की नाक में भी दम करके रख दिया है। कौन होता है ऐसे। कहां से आते हैं? इमाम सिद्दीकी याद है आपको? अरे वही कंटेस्टेंट जिसने हाँ। बिग बॉस के फैंस का एंटरटेनमेंट तो खूब किया, पर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। अपने गाल पर उंगली रख के सलमान खान को टाइम आउट क्या बैठे। जानते हैं आप और सलमान खान की हिल गई। अब सलमान खान को चुप रहने को कहोगे तो शो से तो वो निकाल कहाँ ही सुनेगा? जाओगे ना। इमाम के अलावा एक पूजा नाम की भी कंटेस्टेंट थी। इनका इंग्लिश में पूजा बाकी मिश्रा। सदस्यों पर टॉन्ट मारने के अलावा घर में रखे हुए सामान को तोड़ने का भी काम था। इनको कभी भी गुस्सा आ जाता था और ये चीजें उधर उधर फेंक देती थी। डोली से मोबाइल ज्यादा पर गुस्सा नहीं आता तोड़कर होगा। डस्टबिन में फेंकने वाली और कोई नहीं बल्कि यही मोहतरमा थी। ऐसे ही और भी कई नमूने इस घर में आए। हम आपको लाइन से सबका इंट्रो करवाते हैं दोस्तों। अब वीडियो करवाओ, में करवाओ कमेंट भाई। करके आप बताना कि आपके लिए सबसे अजीब कंटेस्टेंट कौन सा था। स्वामी है या फिर ये पाखंडी, ये तो आप खुद ही डिसाइड कर लो। बिग यार, बॉस ये भी 10 में करैक्टर नजर आए अजीब था। स्वामी ओम, आप सभी को तो याद ही होंगे। एक ऐसा सदस्य जिसने बिग बॉस देखा भी ना हो, उसे भी उस महापुरुष का चेहरा याद होगा। जब से स्वामी जी ने बिग बॉस के घर में अपने कदम रखे थे ना, उसी पल से ही घर में उनकी हरकतों की वजह से हंगामे शुरू हो गए थे। इसी वजह बहुत से सभी शोर घर वाले करता उनके था ये। खिलाफ भी हो गए थे। पूरे सीजन में बाबा जी का एजेंडा हर किसी को लड़ाई करने के लिए उकसाना था। अब मनु पंजाबी वाला मैंने किस्सा ही ले सुसु लो। भी फेंका पहले था। तो हर बार की तरह उनके परिवार वालों को नाम चीख चीख के प्रवोक करा। इसके बाद जितनी हाथापाई बिग बॉस के घर में अलाउड है, ये दोनों उसी पर उतर आए। हम घूसे और लातों के बारे में बात नहीं कर रहे, नहीं नहीं, ये तो बस प्यार से एक दूसरे को धक्का देते हैं। उसके बाद अपने चेहरे एक दूसरे के पास लाकर जोर जोर से बस लाके चीखते हैं। ऊंचा अब ऊंचा तो असल में बोलते तब पार हो गई जब शो में एक टास्क के दौरान उन्होंने बैनी जी और रोहन मेहरा के ऊपर अपना सुसु एक कटोरी में भरकर फेंक दिया। हाँ। इतना भलाओ चतुर के मूत्र विसर्जन वाले मजाक को मनु स्वामी ने ओम जो एक है ना अलग फिर, लेवल पर और ले गए। साथ में वो जो इसके बाद जीते थे। जनता और कंटेस्टेंट के यार, बीच वो इस बंदा नहीं महापुरुष देखा के लिए नफरत बढ़ना तो भैया आज तक। लाजमी था ही। ये नफरत इतनी जट बढ़ जो गई था। थी कि ना घर में बैठे बैठे धमकियां मिलनी शुरू हो गई। इसी के चलते स्वामी जी को बिग बॉस ने घर के बाहर का रास्ता तक उसी समय दिखा दिया था। इसके निकला। अलावा स्वामी जी को महिलाओं से बात करने तक के लहजे के बारे में पता नहीं था। इसको एक इनका न्यूज दूसरे शो में थप्पड़ भी contestant पड़ा के था। घर वालों के बारे में भी अपशब्द बोलना इनके लिए काफी आम सी बात थी। स्वामी जी के इस रवैये की वजह से बिग बॉस के घर के भी हाँ। बाहर मार खाते हुए कई बार नजर आए हैं। खैर इतना आतंक मचाने के बाद भी स्वामी जी हमारे बीच नहीं रहे। फरवरी 2021 में एक पैरालिसिस अटैक पड़ने के बाद बेचारे स्वामी जी हमारी दुनिया छोड़ के चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इससे ज्यादा हम क्या और क्या ही कह सकते हैं दोस्तों, आप बताओ। ये हाँ, अब जनाब तो तो बंदा चला गया। सलमान खान को ही धमकी दे बैठे। बिग बॉस सीजन 11 यार, जो इसे शो के देखा हुआ है, पूरे क्या नाम इतिहास था में इसका? सबसे ज्यादा चर्चित रहा है
और इसकी सुबैर? बड़ी वजह सिर्फ एक कंटेस्टेंट शायद। था। इस सीजन में एक से एक बड़े सितारे बिग बॉस के घर में आए थे। भाभी जी घर पर हैं कि अंगूरी भाभी यानी शिल्पा शिंदे से लेकर इस दुनिया की सबसे आइडियल बहू अक्षरा यानी हिना खान, इन सभी कंटेस्टेंट्स में एक कंटेस्टेंट जुबैर खान भी थे। उन्होंने शो में एक नहीं बल्कि कई बार गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। अब एक बार गलती हो जाए तो उसे माफ भी किया डॉन जा सकता समझता था है। अपने आप को, डॉन। नहीं, जो इंसान यार बार बार ही वो गलती करे, वो गलती नहीं उसकी आदत होती है। ऐसा इनका भी हाल था। और सिर्फ कंटेस्टेंट के साथ ही नहीं, ये खुद शो हो सलमान के साथ भी बढ़ पड़े। बस वीकेंड का वार पर उनको सलमान से एक ऐसा वार पड़ा जो आज भी एक मीम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नल्ले डॉन तो बैठ बैठ वहां पर। खैर बार बार बोलने के बाद भी जब जुबैर नहीं माने तो बिग बॉस को लगा कि अब वो कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। बिग बॉस ने आखिर में हार मानकर उन्हें घर से निकाल दिया। घर से बाहर जाने के बाद भी ये सलमान खान को धमकियां देने से नहीं चूके। ऐसा कहा जाता है कि जुबैर का मुंबई के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन अच्छा था और वो एक बार वसूली के केस में जेल भी जा चुके हैं। सीजन 10 के कंटेस्टेंट सबसे अलग, अंडरवर्ल्ड से कनेक्टर और एक बार फिर वसूली टाइम के आ चुका है चक्कर बिग में पड़ा बॉस था। 10 में वापस चलने का। दोस्तों स्वामी ओम के साथ नजर आई प्रियंका जग्गा के लिए। हाँ आप भाई, कोई ये शब्द इस्तेमाल बेटी करेंगे, बनी पर घूमती थी उनकी उसकी। तारीफों के लिए कमी पड़ जाएंगे, बता रहा हूँ। प्रियंका ने शो में अपनी को कंटेस्टेंट लोपा मुद्रा और मनु पंजाबी इस के पे लिए कुछ बहुत ऐसे बातें की शब्द थी। कह दिए थे कि सलमान खान ने उन शब्दों से खूब फटकार लगाई थी, पर उनकी बात समझने के बजाय वो उनसे उलझ गई थी। ये कुछ ऐसी बातें थी जिसे हम इस वीडियो में डाल नहीं सकते हैं। नहीं प्रियंका डाल की कुछ सकते, बातें बहुत सुनकर ज्यादा ऐसा लग रहा हो था गया कि था। उनके अंदर बिग बॉस के घर में रहते रहते इंसानियत नाम की चीजें खत्म हो चुकी है। इन सभी बातों के बीच बिग बॉस की चेतावनी देने के बाद भी प्रियंका ने उसे अनसुना कर दिया और वो उनसे बहस करने लग गई। और तब फिर सलमान खान ने आखिर बाहर किया था क्या इसको। सलमान ने उन्हें शो से बाहर निकाल दिया। प्रियंका ने शो से बाहर जाने के बाद भी सलमान खान के बारे में बुरा भला कहा था। यार सलमान जैसे बड़े सितारे अगर ऐसी धमकियों से डरने लगे तो आज वो बॉलीवुड के उस मकाम पे नहीं खड़े होते जहाँ वो आज हैं। खली को वीर जी बनाने वाली भी है शामिल। डॉली बिग बॉस सीजन 4 में नजर आई डॉली बिंद्रा का नाम तो आप सभी को याद ही होगा। बहुत चीखती थी। डॉली एक बेहतरीन अभिनेत्री है और लोग उन्हें खूब पसंद भी करते हैं। बिग बॉस में आकर उन्होंने खूब पॉपुलैरिटी भी हासिल की और इस शो से निकलने के बाद उन्होंने अपने फैंस को थैंक यू भी बोला। अब बात करें विवाद की तो उन्होंने शो की विजेता और अपने साथ की कंटेस्टेंट श्वेता तिवारी से लड़ाई की थी। इस दौरान दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि डॉली श्वेता के बारे में कुछ पर्सनल कमेंट बोल बैठी। मामला इतना बढ़ गया दोस्तों कि श्वेता इन बातों को सुन के रोने लग पड़ी। इनका झगड़ा पहला और आखिरी नहीं था। इसके बाद भी शो में दोनों कई बार एक दूसरे से भिड़ पड़ी। डॉली की इन बेफिजूल की लड़ाइयों की वजह से डॉली लोगों की नजरों में गिर गई और उस लिस्ट में आ पहुंची। अब इनके मनोज तिवारी का झगड़ा कोई ले लीजिए। हाँ। खाना तो इंसान बाप घूम पे कर मत खाता है जाना। ना। जो उसका मन हो। अब मनोज तिवारी ने भी कह दिया कि उनको सुबह सुबह अंडा खाने का मन है। अब वो वही खाना चाहते थे। अब डॉली तो ठहरी डॉली, एक इंसान के अंडे खाने की इच्छा को भी अब बड़ा मुद्दा बनाने से नहीं चुकी। ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी आगे पहुंच गई कि एक अंडे से सीधा बाप पर पहुंच गए। आज भी अगर आप इस किस्से को देखेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे कि आखिर यार ये हुआ तो हुआ कैसे। इस लड़ाई में डॉली का वो आइकॉनिक सीन यानी कि उंगली हवा में उठाकर चेहरा गुस्से में लाल और अपनी सबसे तेज आवाज में मनोज तिवारी को चीखते हुए कहना, अंत में हुआ ये कि लोगों ने अपना खाना खत्म किया। डॉली जी ने फुटेज खाया। इन सब के बीच मनोज तिवारी बेचारे बिना अंडा खाए रह गए। मूवी रिव्यू देने से पहले यहाँ दुखी करता था ये KRK। आज भी बिग बॉस को फॉलो करने वाले सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक के खिलाफ बोलने वाले KRK यानी कमाल आर खान तो आपको याद होंगे। अगर नहीं तो ट्विटर पर इनके अतरंगी ट्वीट्स ना चाहते हुए सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसे कि उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया था कि अब वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। खैर वो तो फ्यूचर है। अबे जमानत जब्त हो जाएगी। जब वो इस शो में नजर आए थे ना तो अपनी हरकतों से उन्होंने लोगों को खूब परेशान किया था। उन्होंने शो में खूब लड़ाई करी और इन्हीं में से एक लड़ाई के दौरान उन्होंने गुस्से में आकर कंटेस्टेंट रोहित वर्मा के ऊपर बोतल फेंक के मारी। ये फेंकी गई बोतल रोहित के बाद सीधा शमिता शेट्टी को जाके लग गई। अब अगर आपको ना बताओ तो शमिता शेट्टी भी कुल मिलाकर बिग बॉस के घर में 3 बार आई है, 3 बार, और तीनों बार हार का स्वाद अभी चखती पिछले हुई। सीजन में भी आई थी। इनको देखकर लगता ही नहीं कि अभी भी इनका मन इस शो से भरा है। खैर वापस KRK पे आए तो कमाल ने एक लड़ाई में राजू श्रीवास्तव को कुछ ऐसे लफ्ज बोले जिससे अगर आप ध्यान से राजू सुने साहब तो भी काफी नहीं रहे आसानी दुनिया समझ में। जाएंगे। जो ऐसे समझ जाएंगे ना वो जान जाएंगे कि ऐसे शब्दों और बातों को आखिर क्यों रियलिटी शो पर आज भी नहीं दिखाया जा सकता। ये सब होने के बाद उन्हें बिग बॉस के शो से बाहर कर दिया गया था।
अब इससे ज्यादा भैया उन्हें झेलता भी कोई तो कैसे। एक दिन में इतनी गाली निकाली जितने पूरे शो में इतनी नहीं सुनने को निकाली कि मिली। वो शो ही नहीं दिखा सकते। बिग बॉस में आकर बंटी चोर उर्फ देविंदर ने सिर्फ एक दिन बिताया था और उस एक दिन में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया गया। इस शो के इतिहास में सबसे कंट्रोवर्शियल शुरुआत बंटी चोर ने की थी। घर का कप्तान अच्छा। बनने के बाद इन्हें कुछ खास अधिकार दिए गए, उन सभी को छोड़कर ये जनाब बिग बॉस को ही गाली देने लग पड़े। एक ही दिन में जितनी गाली इन्होंने इस एपिसोड में दी होंगी ना, उतनी तो सभी कंटेस्टेंट ने कुल मिलाकर पूरे सीजन में नहीं दे पाया होगा। देविंदर ने शो में बिग बॉस को इतना परेशान किया कि आपको हम क्या ही बताएं। घर में लगे सभी बिग कैमरों बॉस को ने कहा, इन्होंने भाई कपड़ों चला से जा। कवर कर दिया। जब तक मेन गेट नहीं खुला इस इंसान के मुंह से गालियां निकलनी बंद नहीं हुई। वो घर में केवल एक दिन का मेहमान बन के आया और चला गया। बिग बॉस ने इसके बाद चेतावनी भी दी थी कि अगर किसी अन्य कंटेस्टेंट ने ऐसा किया तो उसके साथ भी यही होगा। इसके अलावा दोस्तों शायद ही आपको कोई भी कंटेस्टेंट सिर्फ एक दिन के अंदर इस घर से बेघर होते हुए दिखाई दिया होगा। अच्छा, आपके हिसाब Talent से है इनमें भाई, से ऐसा एक से कौन बढ़ सा के एक है। कंटेस्टेंट है जिसे आप इस लिस्ट से बाहर निकालना चाहोगे और उसे कोई नहीं। किससे रिप्लेस करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो ये पसंद सारे आए तो महान लाइक और लोग शेयर हैं, बटन जरूर इनकी दबाएं। जगह कोई नहीं ले और सकता। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें। इससे आप हमारे आने वाले उधर भी, वीडियो का उधर भी। नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएंगे। धन्यवाद। जी, तो हम बात करते हैं भाई। देखो, बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें तरह तरह के लोग आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ आते हैं और उन सब की एक ही मैं समझता हूँ कि स्टोरी होती है कि वो जो है ना इस शो के बाद अपनी पर्सनैलिटी की वजह से फेमस भी हो सकते हैं, या फिर अगर फेमस थे तो वो ज़मीन पे भी आ सकते हैं। और ये हमने कई बार देखा है, बहुत सारी जगह देखा है। तो अब द थिंग इज़ के कोई भी रियलिटी शो हो यार, पब्लिक ने देखना है ना वो शो। तो ये लोग ये भूल जाते हैं कि एक आधी गाली चलती है, लेकिन गाली पे गाली, गाली पे गाली, ऊंचा ऊंचा बोलना और सबको तंग करना, तोड़ फोड़ करना और प्रॉपर्टी डैमेज करना और मतलब जो पॉसिबल रिश्ता हो सकता है उन सबको गालियों में लपेट देना, तो ये कोई भी टॉलरेट नहीं करता। और चलो बिग बॉस तो चलो फिर भी कर ले, लेकिन सलमान खान को अगर आप दोगे एटीट्यूड तो वो बंदा कहाँ लेने वाला है, वो तो खड़े खड़े बेइज्जती कर देता है। तो हमने बहुत सारे सीज़न में बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन भाई जो स्वामी और उसकी सो कॉल्ड बेटी थी, उसका तो सीज़न का मुझे याद है कि सारे उस सीज़न में बहुत सारे जो है ना, आपको पता है कॉमन लोग भी आए थे और जो है इंडस्ट्री के भी आए थे, और सब के सब शॉक्ड थे कि यार ये किन को बुला लिया, ये दोनों क्या चीज़ें हैं। और अजीब ही थे, उनकी मेंटालिटी अजीब थी। स्वामी को बिग बॉस ने निकाला और ये जो थी बेटी उसकी, उसको सलमान खान ने निकाला था। तो एक मेमोरेबल मोमेंट है वो। ट्विटर पे आपको पता है अब भी सीज़न चल रहा है, बिग बॉस 16 चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी लोगों की दोस्तियां बन रही हैं, टूट रही हैं, तो बड़ा मज़ा आता है भाई देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें बिग बॉस 16 प्रियंकित के ऊपर रिक्वेस्ट आई हुई है, वो हम ज़रूर इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।